जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कितने रमज़ान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन आप लोग देख रहे हैं। हिबा बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। हिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। और प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। हिबा एक्साइटेड हो गए ना, हिबा को देख के एक्साइटेड है। अपने नाम बता दे भाई सब लोग, जल्दी जल्दी हिबा को अपना नाम बताइए। अफीफा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है। जी अब्दुल्ला। अभी आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आफिया तलहा है। जुगन आंटी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज। थैंक यू। किसने सिखाया इनको ये? मेरा नाम शावेज खान है और मुझे आज आप तीनों प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, ये मेरा आ गया ना। पूछता हूँ ये पहले बच्चों को। अस्सलाम हाँ वालेकुम, मेरा नाम आमना अनस है। जी, आपका क्या नाम है मुन्नी? प्यारी सी काकी, क्या नाम है? क्या नाम है आपका? हैं? ये माइक चल रहा है, ये वाला चल रहा है। ये दिखाएं। मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही? ऊंचा बोल बेटा। दानिया नाम है भाई इनका, सबको सुनाई दे रहा है। कितने साल की हो दानिया? कितने साल की हो? नहीं मालूम, नहीं याद। आज कुछ सुनाना है यहाँ पे, कुछ सुनाना है आपको। क्या सुनाना है? हस्बी रब्बी। चलें सुना दे जल्दी से फिर। हेलो। सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। इनकी आवाज सही आ रही है क्या? इल्लल्लाह। ये तो बताता चीची तेरे आने से पहले क्या थुपते थुपते पर चीची। अब आ रही है, अब आवाज क्या आ रही है। बात है, वेरी नाइस, सो क्यूट माशाल्लाह। हाँ जी भाई, आज पहेली किसी के पास नहीं है? कोई है पहेली है भाई? ये ले सुनाए जी। वो कौन सी चीज है जो मटर। वो कौन सी चीज है जो हमारी होती है लेकिन दूसरे इस्तेमाल करते हैं? जो हमारी होती है लेकिन दूसरे इस्तेमाल करते हैं। अक्ल। दूसरे कैसे हमारी अकल इस्तेमाल कर लेते हैं? वो अब हमारी अक्ल का टेस्ट करते हैं ना। जुगन सवाल, जो हमारी होती है दूसरे इस्तेमाल करते हैं। जुए। जुओं का क्या ताल्लुक? हिबा, लिखे। नेम। हिबा ने कहा नाम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये देखे ना, जो हमारा सबसे शरीफ और मासूम बच्चा सेट पे बैठा है वो सही जवाब दे रहा है। बिल्कुल जबरदस्त। Next time और आपकी किसके तरह पास है जवाब जी देने की पहेली? कोई और कोशिश पूछेगा? मटर। अच्छा, आपको क्या सुनाना है बेटा? आपको क्या बताना? मैं आपको एक कलाम सुनाऊंगा। सुनाइए जी, चलें बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीने वाले का जो भी गुलाम हो जाए, कसम खुदा की वालीम काम हो जाए। मेरे दिल में इश्क हुजूर है, मैं जहाँ मैं सबसे अमीर हूँ। मेरे दिल में इश्क हुजूर है, मैं जहाँ मैं सबसे अमीर हूँ। मुझे ताज तारी से क्या गरज। Very nice, माशाल्लाह, very good भाई। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आप क्या सुना रहे Doesn't matter जानी, you did a great job माशाल्लाह। माशाल्लाह, doesn't matter। जी ओके। पतली प्लेट में पके पापड़। आए टांग ट्विस्टर खुद ही भूल गई। हाँ, पतली प्लेट में पके पापड़ पतली प्लेट में। पतली प्लेट में पके पापड़, पके पापड़ पतली प्लेट में, पतली प्लेट में पके पापड़ पतली प्लेट में पके पापड़, पके पापड़ पतली प्लेट में, पतली प्लेट में पके पापड़, पके पापड़ पतली प्लेट में, पतली प्लेट में पके पापड़, पके पापड़ पतली प्लेट में, पतली प्लेट में पके पापड़, पके पापड़ पतली प्लेट में। गुड, वेरी गुड। Right. करो अब। नहीं, he did amazing. हाँ, Good job. बस पास हो गए। वेरी गुड, गुड जॉब, वेल डन एहसन बेटा, वेल मैंने कहा डन। जान सब मेरे छुड़ाओ। बेटे एहसन के लिए तालियां बजाएं। चलो चलें जी, आगे बढ़े। हाँ जी, आप क्या सुना रहे हैं? नाथ। नाथ सुना, बिस्मिल्लाह खड़े करें। होके बाद अब अंदाज। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है।
जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। माशाल्लाह, वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त। हाँ जी, आप रह गई हैं, आप क्या सुनाएंगी? मैं एक पोएम सुनाऊंगी। आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, यहाँ पे चलें जी, यहाँ पे खड़े हो जाए। उठो बेटा आंखें खोलो, लो बिस्तर छोड़ो, मुंह हाथ धो लो, लो इतना सोना ठीक नहीं है, वक्त का खोना ठीक नहीं है, सूरज निकला तारे भागे, दुनिया वाले सारे जागे, तुम भी उठकर बाहर जाओ, अच्छे वक्त का लुत्फ उठाओ। वेरी नाइस। अच्छा जनाब, चूंकि ये सेगमेंट जो है स्पॉन्सर्ड बाय कोलगेट, सो आई वुड लाइक टू say some points as always about Colgate, because Colgate एक ऐसा जबरदस्त मैजिकल चीज है, एक मैजिकल टूथपेस्ट है, आइए, जो कि जबरदस्त काम करता है। टूथब्रश कहाँ है भाई? हमारा टूथब्रश कहाँ है आज? ये आ गया जी टूथब्रश, और ये हमारे कोलगेट के पॉइंट्स जनाब, क्योंकि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन में शामिल है, कैल्शियम और फ्लोराइड फॉर्मूला जो दांतों को मजबूत बनाता है और 24 घंटे कैविटी से हिफाजत फराहम करता है। लेकिन दिन में 2 मरतबा ब्रश कीजिए, और अगर आप दिन में 2 मरतबा कोलगेट से अपने दांत साफ करेंगे तो ना तो कैविटीज बनेंगी, ना कीड़ा लगेगा, और आप जो स्कूल जाने, वो जो जाते हुए कहते हैं ना दांत में दर्द हो रहा है, स्कूल जाने का मूड नहीं है, अब वो बहाना नहीं बना सकते। लेकिन कितनी बार साफ करना है कोलगेट से दांतों को? 2 दफा। 2 मरतबा। और कैसे करना है अब जरा एक्सप्लेन करें स्क्रीन पे। अच्छा जी, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, राउंड Round, एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, पीछे भी ऊपर भी, और उल्टा करके जबान को भी, और ऊपर से तालू को भी। और एक बात यहाँ पे जरूर कि जब अंदर से दांत साफ करने हैं तो ऐसे करके ब्रश को ऊपर की तरफ करें, रगड़े मत, ताकि आपके गम्स ना डैमेज हो। गम्स डैमेज ना, और जो एनामल होता है वो भी ना उतरे, सो यू हैव टू डू इट विद अ सॉफ्ट ब्रश। और कोलगेट जो है वो बहुत एक जबरदस्त टूथपेस्ट है और करेगा दांतों की जबरदस्त हिफाजत। गॉट इट? यस, गिव अ नाइस स्माइल, प्यारी सी स्माइल। स्माइल, क्या बात है। चलें, आए जी आगे। थैंक यू सो मच, मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन, एंड थैंक यू कोलगेट फॉर स्पॉन्सरिंग दिस सेगमेंट। तो जनाब आगे बढ़ेंगे, और हिबा मुझे ये बताइए, बिफोर वी गो टुवर्ड्स अ स्टोरी, कोई ऐसी बात जो याद रह जाती है? वैसे तो बहुत सी बचपन में आप इतना कुछ सीखते हैं कि वही आपकी पर्सनालिटी बनाता है जब आप बड़े होते जाते हैं, लेकिन कोई खास बात आपको याद रह गई हो बचपन की, या जो आप चाहती हैं बच्चों के साथ शेयर करें, जो बड़ी अभी कल स्पेशल की तो बात है गुड़िया, अभी कल की तो बात है बचपन की, शेयर करो ना बेटी। इस वक्त मैं अम्मा हूँ आप दोनों की, और वो मेरे ग्रैंड। She's so cute. She's actually cute. Okay. So I remember जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जो मैं सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ, वो ये चीज़ है कि मेरी सोने से पहले मेरी अम्मी मुझे रोज़ाना एक स्टोरी सुनाती थी, और हर रोज? रोज़ाना, हर रोज? रोज़ाना। अच्छा, ये कितना जबरदस्त लेकिन मैं आपको ritual तो है। मेरी अम्मी जो है वो स्कूल टीचर भी थी, और अम्मी तो उनकी प्रैक्टिस भी इस बात की थी। ठीक है, स्कूल टीचर थी, और ऑल्सो वो खाना वगैरह भी बनाती थी। जो आप मुझसे पूछते हैं तो मुझे लगता है वो एक इंस्पिरेशन, या मैंने हमेशा अपनी अम्मी को देखा है इस तरीके से, तो वो मुझे लगता है कि ये आपने एक इजी चीज़ है। आप मदर से सीखते हैं। Yes. तो नाउ व्हेन यू डू समथिंग इन योर लाइफ, तो आपको ये लगता है कि हाँ, वालिदा तो ने वो एक सब कुछ सिखाया। स्टैंडर्ड सेट हुआ हुआ है मेरा। बिल्कुल। तो अब बच्चों को ये पैगाम है कि अपने पेरेंट्स से क्या सीखना चाहिए? अपने पेरेंट्स से ये सीखना चाहिए कि आपके पास आपके पेरेंट्स हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए सबसे पहले, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनको वक्त देना चाहिए। जब हम थोड़े इतने बड़े होते हैं ना, तो हमें लगता है कि हाँ ठीक है, अभी खेल लेंगे, छोड़ दे, टाइम आ जाएगा, बट टाइम वापस नहीं आता, और फिर ये जो मेमोरीज होती है ये रह जाते हैं। जो मेरी अम्मी मुझे स्टोरी सुनाती थी, और मतलब मैं उनसे रोज़ाना 1-2 वो जो स्टोरीज होती थी, मैं फरमाइश करके कहती थी वापस कि वही वही वाली। वाली सुना। तो वो कोशिश करती थी वो छोटी वाली स्टोरी सुना दें, बट मैं कहती थी नहीं, आई वांट अ लंबी बिगर वाली। वन। Oh यस, my God. तो अब उसकी सारी फनकारियां ऐड करके सुनाए। हाँ, वो जो आवाजें और Yes, expression yes. और इवन आग, action। अब ये मेरे जो बच्चे हैं माशाल्लाह, वो आपके उससे तो बड़े हैं, तो वो यही करते हैं। जो सबसे छोटी वाली है वो वही बुक्स हैं 2-4 जो उसको हाँ, रिपीट कर रही थी हर रोज, Yes. एंड देन शी वुड गेट ओवर हाइपर एंड ओवर एक्साइटेड अबाउट द बुक कि ये वाली मैंने मुझे पढ़ा दें। यस, मैं एक जोक रोजाना सुनती थी और रोजाना हंसती थी उस पर। और रोज हर रोज यस, बाप तो रे। रोजाना सुलाने से पहले Cute. अम्मी मुझे सारी, अच्छा एंड ऑल्सो बड़ी अच्छी चीज़ ये थी कि आयतुल कुर्सी,
सारी चीजें सारे रात को पढ़ा के यस, और उससे क्या हुआ मुझे याद हो गए ये बड़ी बात कि मतलब मानो 5 साल की है, उसको पूरी आयतुल कुर्सी आती है। माशाल्लाह, ना। दैट्स अमेजिंग जुगन। क्योंकि आप रात को सोने से पहले उन्हें सुनाते हैं एंड देन फिर वो सारी चीज़ें, मुझे लगता है वो एक मेमोरी मेरे पास ऐसे रह गई कि उस मेरे लिए वो एक नॉर्मल सी स्टोरी थी, बट मुझे ये पता है कि उसके बाद मैंने इतना कुछ एक अनइंटेंशनली सीखा कि मैं कभी अगर अपनी अम्मी से झूठ बोलती थी तो मुझे लगता था बहुत गलत हो गया, और मैं आज भी जब झूठ बोलती हूँ तो मेरे घर वाले एवरीवन हु नोज मी दे टेल मी कि अच्छा बताओ अब सच क्या है। सच क्या, उनको चेहरे से पता लगता है कि ये सच नहीं बोल रही। कि मुझसे नहीं बोला जाएगा, बट ओके, तो इसलिए झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना और ये जो आप हिबा ने इतनी अच्छी बात की कि अपने पेरेंट्स को वैल्यू करें, और जो छोटी छोटी उनके साथ आप मेमोरीज बनाते हैं ना, वो सारी जिंदगी दे स्टे विद यू, आपके साथ रहती हैं। और वो वाकई हिबा की वालदा से तो मेरी पर्सनल मुलाकात भी है, हम लोग पूरा 1 महीना हम लोगों ने साथ गुजारा आउटडोर शूट पे। इंतहाई अच्छी खातून, इंतहाई प्यार वाली खातून, और जो हिबा इतनी अच्छी और स्टेबल आपको दिखाई देती है, तो इसमें बहुत सारा हाथ हिबा की वालदा का है। अब्बू तो का भी है, अब्बू ने बहुत स्पॉइल किया मुझे। हाँ, अब्बू ने बहुत स्पॉइल किया। अब्बास जो होते हैं वो बेटियों करने को, होते दिस हैं। इज व्हाट माय वाइफ टेल्स मी, होती बेटी। हैं। हाँ, ये तो है जनाब। अच्छा भाई, ये तो जबरदस्त बात, हिबा ने बड़ा अच्छा पैगाम दिया है, लेकिन जुगन आपकी कहानी क्या कहती है, ये बता दीजिए कि आज की स्टोरी क्या है। सवाल पूछना है आप बच्चों से। कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई काम कहा हो अब्बा ने, अम्मा ने, और आपने कहा होगा अभी नहीं बाद में? किस किस ने बाद में कहा हुआ है? तशावेज के अलावा सब ने बाद में कहा है। तो अच्छा, ये कहानी है बाद में वाले जार की। एक बच्चा था, उसकी बहुत बुरी एक बच्ची थी जोया, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट। जोया की बहुत बुरी आदत थी कि हर चीज को कल पे डाल देती थी या बाद में पे डाल देती थी। जब भी उसको अब्बू कहते थे बेटा पढ़ लो, वर्जिश कर लो, इंग्लिश सीख लो, किताबें पढ़ लो, मतलब अपनी पढ़ाई के ऊपर तवज्जो दे दो, तो उसका जवाब होता था अभी नहीं बाद में। तो उनकी इस हरकत को देख देख के उनके अब्बा थोड़े से जो है वो परेशान हो रहे थे। अम्मी भी तंग होती थी। अम्मी पूछती थी जोया होमवर्क किया? जोया कहती थी बाद में। अब्बू कहते थे कमरा साफ करो? जोया कहती थी बाद में। अम्मा और अब्बा ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं कि हम एक जार बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं बाद में जार, यानी कि लेटर जार। ठीक है। और जोया ने जब उस जार को देखा तो उसके अब्बू से पूछा कि अब्बू ये क्या है? तो अब्बू ने जवाब दिया कि बेटा जब भी अब आप बाद में कहोगी ना, तो उस काम का के बारे में लिख के उस पर्ची को आप इस जार में डाल दोगी। तो जोया हंसी और कहती है ये तो बड़े मजे का काम है। खैर आगे बड़े बाद में जार जो है, मतलब उसके ऊपर उन्होंने नज़र भी रखी, और सच्ची बात है जोया ने दिल में ये सोचा कि ये जार तो खाली का खाली रह जाएगा, मैं हर चीज़ फ़ौरन कर लूँगी। लेकिन हस्बे मामूल, क्योंकि उसकी बुरी आदत थी बाद में कहने की, तो जब भी उसको कोई बात कही जाती थी कि पढ़ लो, तो कहती है 5 मिनट बाद पढ़ूंगी। बाद में हो गया ना, वो भी जार में चला गया। बेटा जाके थोड़ी वर्जिश कर लो, कल वर्जिश करूंगी, वो भी जार में चला गया। उसे कहा कि बेटा कमरे की सफाई करो, इतवार को सफाई करूंगी, वो भी बाद में चला गया। खिलौने संभाल लो, वो भी बाद में चला गया। यानी कि हर चीज बाद में की जार में गई और जार भरने लगा। अब ऑलमोस्ट 1 हफ्ते के बाद जार भरा हुआ है, और जोया जो है उसको बुलाया उसके अब्बा ने और उसे कहा कि जोया इधर आओ और अब ये पर्चियां निकालो और इनको पढ़ो। अब जोया ने एक पर्ची निकाली, वो भी बाद में, फिर दूसरी पर्ची निकाली, वो भी बाद में की पर्ची। फिर उसके अब्बा ने कहा कि चलो अब एक काम करते हैं, एक टुडे जार बना लेते हैं, यानी कि आज वाला जार। अगर आपको इतना बुरा लग रहा है कि इतनी बड़ी जार भर गई है बाद में की, तो चलो आज वाली जार भी एक बना लेते हैं। अब जोया हो गई कॉन्शियस कि यार ये तो इतनी जार भर गई है मेरी बाद में से। तो उसे जो भी काम कहा गया उसने उस काम पे कहा जी मैं अभी करती हूँ। तो आज वाली जार भरनी शुरू हो गई, और फाइनली जब थोड़ा सा वक्त गुजरा, 1 हफ्ता और गुजरा, तो अब बाद में वाली जार भी भरी हुई थी और आज वाली जार भी भरी हुई थी। उसके अब्बा ने उसको अपने पास बुलाया और उसने कहा, और उसके जोया के अब्बू ने कहा कि बेटा अब देख लो, आज वाली जार आपके फायदे की रही, बाद में वाली जार भरती चली गई, यानी कि आज के काम भी करने हैं और बाद वाले काम भी करने हैं। तो जोया हंस पड़ी, उसको बात की समझ आ गई और उसने कहा अब्बू
बाद में तो बड़ा महंगा पड़ता है। अब्बू हंसे और उन्होंने कहा हाँ बेटा, यही बात तो हम आपको अपने वर्ड से समझाना चाह रहे थे, लेकिन एंड में हमें आपको जार से समझानी पड़ी। तो हमें इस स्टोरी से सबक क्या मिलता है जी मेरे बच्चों? जी अब्दुल्ला। हमेशा वक्त पे काम करना चाहिए। बिल्कुल। हमेशा वक्त पे मैं काम अपने कर। पापा मम्मा की बात मान के अपना काम कर लेना चाहिए। ओके। हमें अपना काम उसी वक्त करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने शावेज, बिल्कुल सही कहा। हाँ। मैं शौके जाऊं छोटा सा मटर, ये छोटा सा मटर का दाना हमारा। स्माइल करते हैं जरा, स्माइल। ये ऐसे जाऊं छोनिया। वेरी नाइस। आज तो स्पेशल तैयारी भाई हमारी प्यारी सी है ना, गुड़िया की। माशाल्लाह। हाँ, प्यारी सी गुड़िया की स्पेशल तैयारी ये भाई हिबा के हाँ, साथ वो और जुगन के दृश्य। बीच में एक पिक्चर भी खींचेंगे। हाँ जी, से क्या सीखा भाई बताइए। हमें हर काम वक्त पर करना चाहिए और बाद का काम भी करना चाहिए। वो आजकल बड़ी असल प्यारी एक में रील होता ये- एक रील आती है ना जुगन के बाद में तो बहुत देर हो जाती है, बाद में तो चाय ठंडी हो जाती है, बाद में तो वक्त गुजर जाता और है। एहसन सबसे बड़ी बात Are ये you कि good? जो उसके अब्बू जोया के समझाना चाह रहे थे वो मेन पॉइंट तो यही था ना कि देखो आप भी जानते हो एज वर्किंग वुमेन आज के जो काम है आप कल पे भी डालोगे तो फिर कल के भी काम करने और आज के भी करने एंड यू नो के फिर चीजें रह जाती ऐसे, हैं और ऐसे। रहती चली जाती हैं। सो ऑन टाइम अलर्ट होके काम को करना चाहिए और सबसे बड़ी बात मुस्कुरा के। अम्मा अब्बा आपकी बेहतरी के लिए ही काम कहते हैं, तो काम करो मुस्कुरा के करो। और जैसे कि हिबा जी ने बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही कि माँ बाप के साथ गुजरा हुआ वक्त जो है वो वापस नहीं आता, तो उसे अच्छे से गुजारना है जी। ऐसे बिल्कुल सही है। और हाँ, हिबा उर्वशी। आपके लिए thank you। हिमानी की जानिब से तो गिफ्ट हैम्पर था, ये एक डीडी की जानिब से Diamond जो Direct डायमंड की तरफ से। मैं इसका सिर्फ देख रहा हूँ कि कहाँ है लोगो। हाँ, दिस ये इज द लोगो। डायमंड डायरेक्ट की जानिब से एक गिफ्ट हैम्पर है। Thank you। और जानान जे डॉट की जानिब से भी आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है। Thank you। तो ये आप अपने साथ लेके जाएंगी। एंड you। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। Thank कोई you। खास मैसेज जो हमारे लोग आपको सुनते हैं देखते हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगी अभी, अगर आपका दिल चाह रहा है रमजान में कुछ मैसेज देने का, पैगाम देने का, कोई भी? मुझे सिर्फ इतना लगता है कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उस दौर के अंदर हमें अगर एज एन उम्मत हम कुछ नहीं कर सकते और किसी भी वजह से, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा दीन हमें बहादुरी सिखाता है, हमारा दीन हमें हक़ के लिए, सच के लिए लड़ना सिखाता है। तो मुझे लगता है कि उतना थोड़ा बहुत एफर्ट सिर्फ अपने आप तक ही कर लें, अगर आप एक बड़े स्केल पे नहीं कर सकते। That's about बिल्कुल it। सही है, बिल्कुल बहुत सही। अच्छी बात की। तशरीफ रखिए। यकीनन डिग्निटी के साथ, बहादुरी के साथ, शुजाअत के साथ ज़िंदगी गुजारने का हमें हुक्म भी मिला और बड़ा अच्छा मैसेज है। और हमारी प्यारी सी गुड़िया हमारी बड़ी गुड़िया ने भी ज़बरदस्त दुपट्टा लग रही पहन लिया और हैं। आप ये हामिद देखिए भाई कि आप भी आ हमारे जाइए, कोई मसला नहीं है, बच्चों ने- कैमरे के पास से गुजर जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। और हम जो बच्चों जी, की जी हाँ, जी सीखने हाँ। सिखाने की बात करते हैं ना बिल्कुल। एहसन, तो देखिए बच्चे इतने दिनों में खुद अब सीख गए हैं। तीनों बच्चियों ने अपने सर पे दुपट्टा ले लिया क्योंकि क्योंकि उनको उनको पता मालूम था है कि अब अज़ान अज़ान का- असर का वक्त है। बिल्कुल तो सही है बच्चे जनाब। सीखते लर्न करते हैं। जब आप उनको गाइड करते हैं। बिल्कुल। और ये जुगन क्रेडिट आपको जाता है क्योंकि आप रोज उठ के उनके सर कवर भी करवाती हैं और इनको सिखाते भी हैं। दिस इज वंडरफुल जेस्चर। जनाब आगे बढ़ते हैं और अज़ान असर का वक्त कराची के मज़ाफ़ात में हो जाता है और आप सबसे गुजारिश है इंतहाई अदब और एहतराम से अज़ान असर सुनिए और अज़ान का जवाब देना बहुत सवाब है, जवाब दीजिएगा। और जो फ़र्ज़ है वो है नमाज। तो बिस्मिल्लाह कीजिए हामिद। पाकिस्तान